Welcome students. R.D. Sharma class +2 exercise 1.1 question number 3 and part second. Relation is A, B such that mod of A minus B less than or equal to 5 and the A and B both belongs to integers. मैंने पहले भी बोला है गिवन सेट रहता है. गिवन सेट ये है आपका रिलेशन जो है वो इंटीजर से इंटीजर डिफाइन है, यानी आप A भी इंटीजर से लेंगे और B भी इंटीजर से लेंगे. अपने को चेक करना है दिस रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव. रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने बताया था आपको, आपके पास जो A और B है वो A और B ना लेके आपको A और A लेना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव में आपके पास है मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस B इज लेस देन और इक्वल टू 5 की बजाय आप क्या लेंगे A माइनस A. कितना आएगा 0 एंड वी नो वेरी वेल दैट दिस इज लेस देन 5. तो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. आप जब भी ये सेम करेंगे, आप कोई भी इंटीजर लेंगे 1 1 लेंगे, 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3 4 माइनस 4 कुछ भी ले लो 0 ही आएगा. ठीक है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट. देयरफॉर A, A बिलोंग्स टू रिलेशन, हेंस रिलेशन इज reflexive. ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव सिमेट्रिक. सिमेट्रिक में आप एक बात बताओ मेरे को, मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस B एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B माइनस A ऑलवेज सेम फॉर ऑल A एंड B बिलोंग्स टू इंटीजर. इज इट ट्रू और नॉट? क्या ये सही है गलत है? क्योंकि A माइनस बी और B माइनस ए तो अलग लगा सकते हैं, लेकिन A माइनस बी का मैग्नीट्यूड B माइनस ए का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा ना. तो आप एक बात लिखेंगे यहां, इफ आप लिख दें इसे बिकॉज दिस, देयरफॉर इफ मोड ऑफ A माइनस बी इज लेस देन और इक्वल टू 5 देन surely magnitude of B minus A is also less than or equal to 5. ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस बी और मैग्नीट्यूड ऑफ B माइनस ए कभी भी अलग अलग नहीं आएंगे. आपको मिल गया मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस बी 5 से छोटा या 5 के बराबर, तो B माइनस ए भी पक्का 5 से छोटा या 5 के बराबर रहेगा मैग्नीट्यूड. ठीक है, नाउ वी गो फॉर ट्रांजिटिव. तो हम बात कर रहे थे ट्रांजिटिव की ना. तो ऐसे केसेस जैसे A आप ले लेते हैं 5, B में ले लेता हूं 8 और C में ले लेता हूं आपका 11 ले लेता हूं. तो आप एक मेरे को बात बताओ, आप लेते हैं 5 माइनस 8 का मॉडुलस तो आएगा 3 जो कि 5 से छोटा है. देयरफॉर 5 एंड 8 बिलोंग्स टू रिलेशन. फिर मैं लेता हूं 8 माइनस 11 का मॉडुलस जो कि 3 है, 5 से छोटा है, तो आप कहेंगे 8 एंड 11 बिलोंग्स टू रिलेशन. तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है, 5 और 11 को चेक करना. 5 माइनस 11 का मॉडुलस 6 आ गया, 5 से बड़ा है. दैट मीन्स 5 एंड 11 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन. ठीक है, तो आप यहाँ क्या कहेंगे, हेयर AB belongs to relation, BC belongs to relation, but AC does not belongs to relation. Therefore, it is not ट्रांजिटिव. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बना पाओगे आप, ये ध्यान रखना पड़ेगा. A5 B8 C11.
याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप काफी सारे एग्जाम्पल भी बना सकते हैं। आप अपनी तरफ से बनाएं, प्रैक्टिस करोगे, बोर्ड में जब आएगा तो इजी रहेगा। ठीक है, नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज रिलेशन इज व्हाट? रिलेशन इज a comma b such that a minus b is greater than 0, ठीक है, and a and b both belongs to real numbers। a और b आपको किस में से लेने हैं? रियल नंबर्स में से। यानी आपका जो रिलेशन है वो रियल्स पर डिफाइन है। यानी अब की बार हमें रियल्स के बारे में सोचना है, सभी रियल नंबर के बारे में सोचना है। सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव। तो मैंने क्या बोला था, आप लोग आपके रिलेशन में ए बी नहीं सोचेंगे, रिफ्लेक्सिव में क्या सोचेंगे कि हमें ए कोमा ए देखना है। तो अब इसमें ए कोमा ए करेंगे तो ए माइनस ए कितना रहेगा भाई? ए माइनस ए आपका रहेगा इक्वल टू 0, नॉट ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप रियल नंबर में कुछ भी ले लो, सेम सेम घटाओगे 0 आएगा, 0 से बड़ा कभी नहीं आएगा। ठीक है, अब कहेंगे हे देयरफॉर ए कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, हैंस नॉट ट्रांजिटिव, सॉरी रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर उसके बाद आपका आता है सिमेट्रिक, के रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। अब एक बात बताइए, आप खुद छोटे सा लॉजिक लगाओ। अपना जो रिलेशन है वो क्या है? a माइनस बी ग्रेटर देन 0। अपने को क्या देखना पड़ता है सिमेट्रिक में कि भाई ए बी अगर रिलेशन में है तो भी ये भी होना चाहिए। तो हमें एक बात बताया ना खुद ही, इफ a माइनस बी is greater than 0 then b माइनस ए, बोलो क्या ग्रेटर देन 0 रहेगा? नहीं रहेगा। कोई भी नंबर ले लो भैया, ठीक है, नॉट ग्रेटर देन 0। देयरफॉर a comma b belongs to relation but b comma a does not belongs to relation, hence not symmetric। Then we go for transitive। अब ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव है या नहीं है? ट्रांजिटिव है या नहीं है? ट्रांजिटिव। अब अपने को ट्रांजिटिविटी के लिए क्या देखना होता है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें दोबारा से कि अगर ए बी रहेगा, बी सी रहेगा तो ए सी रहना चाहिए। यानी इफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन 0 एंड बी माइनस सी इज ग्रेटर देन 0, व्हाट डू यू थिंक अबाउट ए माइनस सी? ए माइनस सी बोलो ग्रेटर देन 0। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, ए माइनस बी 0 से बड़ा है, बी माइनस सी 0 से बड़ा है, तो ए माइनस सी पक्का क्या रहेगा आपका? 0 से बड़ा ही रहेगा। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ऐसे रियल नंबर कोई भी ले लो आप। देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट का आपका जो रिलेशन है वो है रिलेशन a comma b such that 1 plus ab greater than 0। ठीक है, a b belongs to real numbers। ये भी ध्यान रखें, ये रिलेशन भी आपका रियल्स पर डिफाइन है। किस पर डिफाइन है? रियल्स पर। ठीक है, रियल नंबर पर डिफाइन है। अब आप देखेंगे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो अपना क्या है? 1 प्लस ए बी। आप ए बी थोड़े लेंगे, आप तो 1 प्लस ए इंटू ए लेंगे। मैंने बोला था सेम सेम कर लो। तो क्या बनता है?
1 प्लस ए स्केयर, यानी कि 1 प्लस समथिंग पॉजिटिव, ए स्केयर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ओके, एंड 1 प्लस समथिंग पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मीन्स आप यूं कह सकते हैं कि 1 प्लस ए स्केयर इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल। आप कोई भी रियल नंबर ले लो, 1 प्लस ए स्केयर तो पक्का क्या रहेगा, 0 से बड़ा ही रहेगा, ठीक है। देयरफॉर ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, हैंस इट इज reflexive. Now we go for symmetric. अच्छा एक बात बताइए, आप खुद बताना एक बार, if 1 plus AB greater than 0 then 1 plus BA is also greater than 0। मैं तो ये कह रहा हूं 1 प्लस ए बी अगर 0 से बड़ा है तो 1 प्लस बी ए भी 0 से बड़ा रहेगा। मैं किस बिहाफ पे कह रहा हूं, मैं इस बिहाफ पे कह रहा हूं कि ए बी और बी ए तो क्या होता है, बिल्कुल सेम। अरे भैया अगर 1 प्लस ए बी 0 से बड़ा आ गया तो 1 प्लस बी ए तो 0 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि आप लोगों का ए बी बराबर क्या होता है, बी ए। देयरफॉर ए कोमा बी belongs to relation, then B comma A also belongs to relation, hence symmetric। इसलिए आपका जो रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक है। नाउ वी विल गो फॉर ट्रांजिटिव। ये जो रिलेशन है ना, इसके ट्रांजिटिव वाले केस से ध्यान रखना है, थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि आप जब 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 के ऐसे ए बी और सी केसेस सोचोगे ना, 100% आपके दिमाग में ऐसे केस आएंगे जिनके लिए ट्रांजिटिव है और ये ट्रांजिटिव नहीं है। ऐसे केसेस बहुत कम आएंगे, ठीक है। जैसे मान लेता हूं, मैं ले लेता हूं 1 0 और -1। देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे, 1,0। रिलेशन क्या है, 1 प्लस ए बी, तो अपना 1 प्लस 1 इंटू 0 कितना बनेगा, 1 प्लस 0 1 आया, 0 से तो बड़ा आ गया। ऐसे ही फिर हम लेंगे 0 एंड -1, तो अब क्या करेंगे, 1 प्लस 0 इंटू -1 यानी 1 प्लस 0, फिर 1 आ गया, 0 से बड़ा आ गया, तो अब क्या कहेंगे, यहाँ 1 0 भी रिलेशन में है, 0 माइनस भी रिलेशन में है। What about last 1 and -1? 1 and -1, 1 plus 1 into -1 किया तो कितना है, 1 minus 1 0, not greater than 0, right? यानी 1 minus 1 does not belongs to relation, therefore not transitive, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। कई रिलेशंस हैं जिनको ध्यान रखना पड़ेगा, बड़े अच्छे से गलती हो जाती है इनमें, इसलिए इसमें किस केस में बचना है, ट्रांजिटिव में बचना है। रिफ्लेक्सिव अच्छे से पता चल जाता है, सिमेट्रिक पता चल जाता है, प्रॉब्लम रहती है तो किस में रहती है, सिर्फ ट्रांजिटिव में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड पार्ट में बोला ए रिलेटेड टू बी इफ मोड ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, और नंबर आप वही है, आपको किस पर चेक करना है, रियल्स पर। किस पर चेक करना भैया, रियल्स पर। अब बात आती है सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की, इसकी भैया रिफ्लेक्सिव, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं। मैंने क्या बोला था आपको, क्या कर लेना है, मोड ऑफ ए और ए लेस देन और इक्वल टू कर लेना है। इसको फिर सोचना है आपको बैठ के आराम से, क्या ऐसा पॉसिबल है। ऐसा तब तो पॉसिबल है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल, अगर रियल नंबर पॉजिटिव हो, बट mod of a is not equal to a for all a belongs to negative real,
फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेगेटिव रियल। आप एक एग्जांपल ले लो, मान लीजिए आप जो है चेक करें -1 और -1 को चेक करें, तो मोड ऑफ -1 इधर -1, ये तो 1 हो गया और इधर क्या हो गया -1, तो सेम नहीं है, जबकि सेम होना चाहिए, सभी रियल नंबर के लिए होना जरूरी है। ऐसे आप नेगेटिव में कोई भी नंबर लेके देख लो, सेम सेम आंसर इक्वल नहीं आएगा। इसने बोला या तो लेस देन हो या फिर इक्वल हो। लेस देन भी तो नहीं हो रहा ना, 1 तो बड़ा होता है ना -1 से, राइट? तो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। देन वी गो फॉर सिमेट्रिक। तब जो है हम इसके बाद जाएंगे हम किसके ऊपर, सिमेट्रिक पर। ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक है या नहीं है ये देखेंगे। तो एक बात बताओ, इफ मोड ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, देन मोड ऑफ बी इज लेस देन और इक्वल टू ए, इज इट पॉसिबल? देख नहीं रहा था, दोबारा देख लो एक बार। क्या सिमेट्रिक में if mod of A is less than or equal to B, then mod of B is less than or equal to A. Is it possible? क्या ये पॉसिबल है? मोड ऑफ ए तो जो है वो, अब देखो आप क्या करें, ए की वैल्यू मान लेते हैं -3 ले लेते हैं, ठीक है, और बी आपा ने ले लिया 7। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, कौन सी? -3 और 7 को आप चेक करो, -3 का मॉडुलस लेंगे तो कितना आएगा 3, जो कि 7 से छोटा है। का मतलब ये हुआ कि -3 एंड 7 बिलोंग्स टू रिलेशन। अब मैं इसका उल्टा करूंगा, 7 एंड -3, मैं मोड ऑफ 7 लूंगा जो कि 7 आएगा, ठीक है, वो तो बड़ा है -3 से। इसका मतलब ये हुआ कि 7 एंड -3 does not belongs to relation, therefore this relation is not symmetric। ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। देन वी गो फॉर ट्रांजिटिव। तो हम बात कर रहे थे किसकी, कि हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है या नहीं। हमारा रिलेशन है क्या, मोड ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। तो हम क्या करेंगे, इफ mod of A is less than or equal to B and mod of B is less than or equal to C, then mod of A is less than or equal to C। yes, ऐसा होगा। mod of A अगर B से छोटा है और mod of B C से छोटा है, तो mod of A तो C से छोटा हो गया। therefore this relation is ट्रांजिटिव रिलेशन। इसलिए ये रिलेशन आपका कौन सा रिलेशन हुआ, ट्रांजिटिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास सेट जो गिवन है दैट इज फाइनाइट, ओनली 6 एलिमेंट्स आर देयर, 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड द रिलेशन इज a comma b such that b is equal to a plus 1, b is equal to a plus 1, and we want to check whether this relation is reflexive, symmetric or transitive। ठीक है, तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए इस रिलेशन का, आप देखते हैं रिफ्लेक्सिव केस। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में क्या करना होता है भाई, ए को भी ए और बी को भी ए। तो आप मुझे बताओ 1 2 3 4 5 6 में ऐसा कोई नंबर है क्या जिसमें आप a इज इक्वल टू ए प्लस 1 कर लेंगे। आप कोई भी नंबर ले लो, मान लो 1 लेते हैं, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, 1 इज इक्वल टू 2 होता है। फिर आप 2 लेंगे, 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 1, नॉट पॉसिबल। तो a इज नॉट इक्वल टू a प्लस 1 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू द सेट a, देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आ गया सिमेट्रिक। तो आप एक बात बताइए, इफ b इज इक्वल टू a प्लस 1 देन a इज इक्वल टू b प्लस 1 पॉसिबल है। तो एग्जाम्पल ले लो,
मान लेते हैं मैं बी ले लेता हूं 3 और ए ले लेता हूं 2, तो आप चेक करेंगे किसे, 2 3 को। जब हम 2 3 को चेक करेंगे तो आप मेरे को बात बताइए, 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 है, तो 3 इज इक्वल टू, क्योंकि बी 3 लेना है ना, तो ये 3 इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। लेकिन जब मैं इसे 3 2 कर लूंगा, मेरा बी जो है वो 2 हो जाएगा और ए 3 हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू 4 नॉट, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 2 3 तो रिलेशन में बिलोंग करता है, लेकिन 3 2 रिलेशन में बिलोंग नहीं करता। दैट मीन्स आपका ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। फिर बात आई किसकी, ट्रांजिटिव, ठीक है, कि रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है या नहीं। 1 2 3 4 5 गिने चुने एलिमेंट्स हैं, इनमें आप अगर एग्जांपल बनाए तो बहुत आसानी से बनेगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं लेता हूं 2, ये ले लेता हूं कितना 3, ठीक है, और ये ले लेता हूं कितना 4। तो मैं सबसे पहले किसे चेक करूंगा, 2 3 को, तो 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 बन रहा है। फिर उसके बाद 3 4 को चेक करूंगा, 3 4 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 बन रहा है। फिर मैं 2 4 को चेक करूंगा, 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 है क्या, नहीं है। इसका मतलब 2 3 रिलेशन में बिलोंग करता है, 3 4 रिलेशन में बिलोंग करता है, लेकिन 2 4 रिलेशन में बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। इज दैट क्लियर? गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका जो रिलेशन है वो रियल्स पर डिफाइन है, ध्यान रखें। और उसने बोला है रिलेशन है a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, यानी a रिलेटेड टू b कब होगा, जब a जो है वो लेस देन इक्वल टू बी क्यूब होगा। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव, एक मैंने रिलेशन बताया था आपको, 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, खतरनाक रिलेशन है, ध्यान रखना, इसको अच्छे से कर लेना है। एक रिलेशन आपका होता है a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, और एक रिलेशन आपका है a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। ये तीनों खतरनाक रिलेशन है, ठीक है। इनके बारे में आपको मैं बता दूं, ये तीनों रिलेशन, ये जो लास्ट वाले दो हैं, a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव, ठीक है। लेकिन आप जब इन्हें करने बैठते हैं, ये पूछ लिया जाता है कि चेक करें इन्हें, तो आपके दिमाग में ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे जिनसे आपको लगेगा कि रिफ्लेक्सिव है, गलती होने के चांसेस हैं, इसलिए ध्यान से करना है, ठीक है। नाउ स्टार्ट। रिफ्लेक्सिव, मैं a की वैल्यू ले लेता हूं 1/2, ठीक है। अब मेरे को a और a देखना है ना, तो मैं कौन सा ऑर्डर पे चेक कर रहा हूं, 1/2 एंड 1/2। तो मुझे क्या चेक करना है, a क्यूब, a मेरा 1/2 है, a क्यूब 1/8 हो गया, तो क्या 1/2 1/8 से छोटा है, बड़ा है, छोटा नहीं है, बड़ा है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। बेटा उसने बोला था सभी रियल नंबर पे चेक करना है, तो आपके दिमाग में अधिकतर यही आता है 1 2 3 4 5 7। आप रूट वाले नंबर्स के बारे में ध्यान नहीं रखते हैं, तो ऐसी कोई कमजोरी पकड़ेगा। जैसे इसमें आप अगर बड़े नंबर देखेंगे तो लगभग सेटिस्फाई हो जाएंगे, पॉजिटिव दिमाग में आएंगे, ठीक है। डेसिमल नंबर्स को देखो, p/q फॉर्म वाले नंबर्स को देखो, तो 1/2 1/2 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आपके पास आता है सिमेट्रिक की, तो सीधा दिख रहा है, इफ a इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब देन b इज नॉट नेसेसरी लेस देन इक्वल टू a क्यूब, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक, इसलिए ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। आप एक एग्जांपल बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मान लो a की वैल्यू मैंने -1 ले ली और b की वैल्यू मैं ले लेता हूं 3, तो -1 इधर 3 का क्या होगा, क्यूब, ठीक है। अब -1 3 का क्यूब कितना होता है, 27, तो -1 27 से तो छोटा है। इसका मतलब हुआ कि -1 और 3 रिलेशन में बिलोंग करता है।
अब मैं क्या लूंगा उल्टा, 3 और -1, ये 3 रह जाएगा, -1 का क्यूब हो जाएगा। तो जो 3 है क्या -1 के क्यूब से छोटा है? नहीं, बड़ा है। तो आप क्या कहेंगे, 3, -1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, इसलिए ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। फिर आपका आता है ट्रांजिटिव, कि ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव को हम यहां चेक करते हैं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। ट्रांजिटिव, ठीक। तो मैं ए की वैल्यू आपको एक एग्जांपल बना के दिखाता हूं। ए की वैल्यू लेता हूं 25, बी में ले लेता हूं 3 और सी में ले लेता हूं 2। सबसे पहले मैं चेक करूंगा 25 एंड 3। 25 एज इट इज रहेगा, 3 का क्यू हो जाएगा 27, ठीक है, तो लेस देन है। इसका मतलब मैं कहूंगा 25 एंड 3 बिलोंग्स टू रिलेशन। फिर मेरी बारी है 3 एंड 2 को चेक करने की। 3 यूं का यूं रह जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा, लेस देन है। तो मैं कहूंगा 3 और 2 जो है वो रिलेशन में बिलोंग करता है। फिर उसके बाद मैं लूंगा 25 एंड 2। 25, 2 का क्यूब करूंगा तो एटा आएगा, बड़ा आ गया। इसका मतलब 25 एंड 2 रिलेशन में बिलोंग नहीं करता, राइट। तो आपने देखा ये जो रिलेशन आपका है ये ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है, बट गलती होने के चांसेस हैं। लेस देन बी स्क्वायर भी ऐसा ही है, लेस देन बी क्यूब भी ऐसा ही है। लेस देन बी स्क्वायर आपको एग्जांपल्स में मिलेगा और ये मिल गया। तो दोनों के एग्जांपल, इन तीनों को बड़े अच्छे से कर लेना है, और भी आएंगे वो भी बताऊंगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, नाउ वी गो फॉर नेक्स्ट।